नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कांग्रेस का किसान आंदोलन, जी हां, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को 1 महीना होने वाला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों ने आंदोलन को आज 29 दिन पूरे कर चुके हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर के साथ यूपी के नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। दूसरी ओर मार्च में शामिल प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। अब सवाल यह है कि किसानों के मुद्दों पर आखिरकार राजनीतिक पार्टियां कब तक अपनी रोटियां सेकती रहेंगी। तो लगातार किसान आंदोलन को 29 दिन हो चुके हैं और इस पूरे के पूरे माहौल में यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कृषि कानूनों पर आखिर ये रार सुलझेगी कब इसका समाधान होगा और जो ऐसा कौन सा समाधान पेश किया जाएगा जिससे कि किसान मान जाएंगे और किसान सरकार की पूरी बातों पर समर्थित हो जाएंगे। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और 29 दिन उनको हो चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी भी राष्ट्रपति के पास पहुंचे, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद उन्होंने ये खुला ऐलान किया है कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन को वापस नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सरकार लगातार प्रस्ताव भेज रही है वो खोखले प्रस्ताव है और जिस तरह से लगातार सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, किसान अब पीछे नहीं हटेंगे। कृषि बिल में किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं होगा और यह भी उन्होंने कहा कि या तो कृषि बिल वापस होगा या फिर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो कांग्रेस का किसान आंदोलन, एक तरह से अब किसान आंदोलन में कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से पहले किसान लगातार कह चुके हैं कि किसान संगठन कि हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी की मदद नहीं चाहिए, तो लगातार जिस तरह से किसान ये बोल रहे हैं कि सरकार जो प्रस्ताव भेज रही है वो खोखले प्रस्ताव, ये किसानों ने कल बिल्कुल साफ कर दिया था। इसी बीच में किसानों ने यह कहा था कि हमारे प्रस्तावों पर बात होनी चाहिए, ना कि सरकार के प्रस्तावों पर, और यही सबसे बड़ा वो गतिरोध है जो लगातार किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ है, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि हमसे पूछिए कि हमको क्या चाहिए। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको भी सुनाते हैं। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने
कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर ये कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो इससे पूरे देश को नुकसान होगा। मोदी सरकार पर राहुल का वार साफ आया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाने वाला है। तो एक तरह से राहुल गांधी ने भी किसानों की बात ही बोली है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होता है तो उससे पहले किसान नहीं हटने वाला है। संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर इन कानूनों को वापस सरकार ले। सरकार के खिलाफ बोलने वाले देशद्रोही कहे जाते हैं। इस तरह के तमाम बयान पहले भी सामने आ चुके थे और भागवत खिलाफ हो जाए तो मोदी सरकार उनको भी आतंकी बता देगी। यह बड़ा पलटवार राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ किया है। किसान कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं, वापस नहीं हटेंगे। किसान के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। तो एक तरह से किसानों को बड़ा समर्थन कांग्रेस ने यहां पर दिया है और नए कृषि कानून से पूरे देश को नुकसान हो रहा है। इस तरफ भी राहुल गांधी ने सबका ध्यान खींचा है और किसान प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से समझ चुके हैं। मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो लगातार इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे पर खड़ा किया है। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। यह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको बता देते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेता हिरासत से रिहा कर दिए गए, जिनको थोड़ी देर पहले हिरासत में लिया गया था। किसान आंदोलन के समर्थन में इन्होंने मार्च किया था, उस दौरान इनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब इनको रिहा किया गया है। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। तो मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार से सवाल करने पर देशद्रोही बताया जाता है, यह भी प्रियंका गांधी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में किसान सेना के पदाधिकारी कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे किसान सेना के पदाधिकारी और किसान कानून के समर्थन में किसानों के साथ वो मुलाकात करेंगे। जो कृषि कानून है उसके समर्थन में वो मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में नरेंद्र सिंह तोमर से ये मुलाकात करेंगे। किसान कानून के समर्थन में किसानों के साथ मुलाकात करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान सेना के तमाम पदाधिकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से थोड़ी ही देर में मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे कि आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीच का रास्ता आपको निकालना चाहिए, लगातार इस तरह से अगर प्रदर्शन चलता रहेगा तो राजधानी की रफ्तार धीमी हो जाएगी, इससे भी नुकसान होगा। और बहुत ज्यादा ठंड है, इससे किसानों के स्वास्थ्य पर भी नुकसान पड़ेगा। साथ ही जो भारत सरकार का पक्ष रखने वाले अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी ये साफ कहा था कि अगर इस तरह से लगातार माहौल बना रहा तो कोरोना का खतरा और भी अधिक है। और इन सब के बीच में किसानों का लगातार जो सुर है वो अभी भी वही है कि हम यहां से नहीं हटने वाले हैं जब तक कि कृषि बिल वापस नहीं होता है। और उसी की एक कड़ी में अब किसान सेना के तमाम पदाधिकारी हैं वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको दे देते हैं, जहां पर किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए थे। ये मार्च निकालने वाले थे, इसकी भनक पुलिस को लगी, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया और किसान आंदोलन के समर्थन में ये मार्च करना चाहते थे। राष्ट्रपति भवन तक, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, यह प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। तो इस पूरे के पूरे आंदोलन के बीच में हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता यश शर्मा जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले यश, आपके पास आते हैं। किसानों का जो लगातार रुख था, उसी रुख को आज राहुल गांधी ने दोहरा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी को आखिर इतने दिनों बाद याद क्यों आई है? जी देखिए आलोक, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 29 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और पिछले 29 दिन से जो किसान है वो लगातार दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। और इसी में ही देखने में आ रहा है कि जब जब किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश किसानों की तरफ से हुई, जब जब विपक्षी दलों ने सत्ता पार्टी को घेरने की सोची, आप देखें जब
राहुल गांधी मार्च निकाल रहे थे, जब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी मार्च निकालने की, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते नई दिल्ली में धारा 144 लागू है, तो इसके चलते मार्च निकालने की इजाजत नहीं मिली। गुलाम नबी आजाद और एक अन्य साथी के साथ राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे और करीब 2 करोड़ चिट्ठी जो है सिग्नेचर करी हुई किसान बिल के विरोध में वो ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपा। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जिस तरह से किसान आंदोलन जब किसान तेज करते हैं, जब भी विपक्षी पार्टी को याद आता है कि अब हमें भी अपनी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं तेज करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आलोक आपने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी और कहा था कि आखिर कब तक राजनीतिक पार्टियां इसी तरह किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन के कृषि कानून के विरोध में समर्थन करते हुए अपनी रोटियां सेकेंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है उसी तरह से आलोक राजनीति तेज होती जा रही है। आज जब प्रियंका गांधी खुद मार्च में मौजूद थी और उन्हें जब डिटेन करके लेके गया तो मंदिर मार्ग पुलिस थाने पर उनको डिटेन किया गया और मंदिर मार्ग पुलिस थाने के बाहर भी जोर शोर से प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, जब उससे सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी को डिटेन करके दिल्ली पुलिस जो है थाने ले गई है, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जब जब मोदी को डर लगता है, जब जब कांग्रेस से घबराती है सरकार, तब तब कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए पुलिस को ही आगे किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा या तो वो मारेंगे या फिर चिल्लाएंगे। इसी तरह की ओछी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी करती है। और लेट आने की बात कही आपने आलोक, तो कहीं ना कहीं जब जब आंदोलन तेज होता है जब ही विपक्षी पार्टियों को याद आता है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब भारत बंद की बात की गई थी किसानों की तरफ से, तब भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और जितने कांग्रेस, जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं भारत बंद के समर्थन में उतरे थे। फिर जब अनशन की बात की गई तब भी केजरीवाल सरकार जो है अनशन के लिए उतरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपवास रखा। ठीक है। और आज जब किसान बात अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र के पास, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, गाजियाबाद की तस्वीरें आप लगातार प्राइम न्यूज के माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं। वहां पर किसानों का मूड अब क्या है कि किसी भी तरह का संशोधन का अगर प्रस्ताव आता है वो उस पर बातचीत करेंगे, या बिल्कुल साफ है अब कि कृषि बिल वापस ही आपको लेना पड़ेगा? क्या कहना है किसानों का? देखिए आलोक, लगातार किसानों से हमारी इस मुद्दे पर बात हो रही है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि या तो कृषि बिल वापस लेना होगा या फिर हम यूं ही यूपी गेट, सिंधु बॉर्डर और तमाम इलाकों में बने रहेंगे जहां पर वो लगातार बने हुए हैं। आज 29वां दिन है और लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी बात हुई थी राकेश टिकैत से और उन्होंने साफ कर दिया था कि अब हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए तमाम ट्रैक्टर, तमाम किसानों के दल के समेत 26 जनवरी परेड में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिया गया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा, लेकिन जिसके किसान यूपी गेट पर लगातार बने हुए हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनकी बात मानती भी है या नहीं। हालांकि जो कि कृषि मंत्री है उनसे भी लगातार वार्ता करने की बात कही गई है, लेकिन वो कौन मुख्य नेता होंगे जो बात करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टिकैत से जैसी बात हुई थी उन्होंने साफ कर दिया था कि अभी तक वार्ता का कोई भी ऐसा मंत्री या कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया जिससे हमारी वार्ता हो और वार्ता में यह हल निकले कि कृषि बिल को वापस लिया जा रहा है, क्योंकि संशोधन को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठिठुरती हुई ठंड में वो रहने को मजबूर है, अपने घरों से दूर पड़े हुए मजबूर है, लेकिन कृषि बिल वापस लेने की मांग पे अड़े हुए हैं। संशोधन के लिए किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी आलोक जी, अब हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं। मोनिका, जिस तरह की तस्वीरें अब बनती जा रही हैं धीरे धीरे, सबसे यहां पर गंभीर सवाल एक ये खड़ा होता है कि किसान लगातार ये बोल रहे हैं हमको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, और इसके चलते फायदा ये होता है कि किसानों को जनता का भारी समर्थन मिलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। लेकिन जिस तरह से जैसे ही किसान आंदोलन थोड़ी रफ्तार पकड़ता है, उसका विस्तार होता है, राजनीतिक पार्टियां बीच में आती हैं, तो जनता के पास ये भी संदेश जाने लगता है कि ये तो राजनीतिक आंदोलन है। तो क्या जानबूझकर इससे विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को कहीं धीमा तो नहीं कर देंगी? सही कहा कि आप कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो सियासी रूप लेना उसने शुरू कर दिया है। राजनीति कहीं ना कहीं आंदोलन पर हावी होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज हमने देखा राहुल गांधी और जो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने साफ तौर पर जब मीडिया से वो मुखातिब हुए, मीडिया की तरफ से जब ये सवाल किया गया कि जब स्वतंत्रता को लेकर और लोकतंत्र को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं, इंडिया में लोकतंत्र नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी जब मार्च के लिए निकली तो उनको हिरासत में ले लिया गया पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं हावी हो रही है। किसानों का कहना है कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सियासी रूप
देने का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं, सड़कों पर ये चीजें नजर आ रही हैं। और इसी बीच जब किसान ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए किसी का समर्थन, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण बताया जा रहा है कि जो तमाम विशेषज्ञ वो यही बता रहे हैं कि इसीलिए किसानों की मांगे भी बढ़ती जा रही है। वो तमाम मांगे जो पहले नहीं थी अब वो बढ़ती जा रही है। किसानों का साफ तौर पर कह रहा है कि तमाम जो प्रस्ताव है, संशोधन का प्रस्ताव, वार्ता का प्रस्ताव, वो हम ठुकराते हैं और ये चाहिए कि किसान कोई दमदार प्रस्ताव लेकर आए जिस पर हम विचार करें। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे आंदोलन ने सियासी रूप ले लिया है, जो कि जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। यश, अगर आपके पास आए, आप लगातार किसानों के पास जाते हैं, आपने लगातार सबसे बातचीत की है, तो यश यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी तरह से यहां पर किसानों के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा गया जिसको कि हम ठोस प्रस्ताव कहें? क्योंकि किसानों का जो यहां पर सबसे बड़ा एक कथन सामने आया है तो वो ये सामने आया है कि लगातार जो सरकार प्रस्ताव भेज रही है वो खोखले प्रस्ताव हैं, वो उनके हिसाब से प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। हमारी मांगे इसमें कहां है? जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि जब से प्रस्ताव भेजने की बात सरकार ने कही थी और लिखित प्रस्ताव भेजा गया था, और जब शुरुआत में सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो किसानों के संगठनों को मिला था, तो उस पर साफ तौर पर लिखा था कि सरकार जो है एमएसपी के बारे में लिखित में देने को तैयार है। और इसी के साथ साथ और भी संशोधन करने की जो बात किसान द्वारा की गई थी वो पॉइंट्स भी सरकार ने शामिल किए। यानी साफ तौर पर जो किसान है उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उनके सारे जो सवाल थे जो वो सरकार से पूछना चाह रहे थे वो लिखे हुए थे। और उसके बावजूद भी आलोक वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पेच फंसा हुआ कहाँ है। क्योंकि जब सरकार कह रही है कि हम आपके सारे संशोधन मानने को तैयार हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं आखिर किसान मान रहे हैं? क्योंकि जब हमने किसानों से बात की आलोक, गाजीपुर के किसानों से, चाहे सिंगू बॉर्डर के किसानों से, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब हमने सरकार से बात की, विज्ञान भवन पर आके जब हमने सरकार से बात की, तब हमने उनको साफ सीधी बात कह दी थी कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए या फिर एमएसपी को लेकर एक कानून बना दिया जाए। तो जब सारी वार्ताएं हो चुकी है तो फिर हम बार बार इतनी दौर की बातचीत सरकार से क्यों करें? अगर सरकार चाहती है कि हमसे बातचीत करना तो आप खुले मंच पर आइए, सिंगू बॉर्डर आइए, टिकरी बॉर्डर आइए, वहां आके बात कीजिए। बंद कमरों में बैठ के बात करने से ना तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है और ना ही किसानों को समझ में आ रहा है। लेकिन अब आलोक एक चीज बता दूं आपको कि किसान अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय कर चुके हैं कि जब भी अगले दौर की बातचीत होगी, सारा केंद्र मुद्दा जो रहेगा वो इस बिल को वापस लेने पर ही रहेगा। ठीक है जी मोनिका, जिस तरह की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे बनती जा रही हैं कि संशोधन पर बात शुरू हुई थी, एमएसपी पर बात शुरू हुई थी, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सरकार का ये कहना है कि रोलबैक नहीं होगा और किसानों का ये कहना है कि आपको रोलबैक करना ही होगा। इस बीच में जो एक बहस और छिड़ती जा रही है वो ये है कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का ये कृषि बिल लेकर आई है। इसके बाद सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है? बिल्कुल, और इसी पर भरोसा दिलाने के लिए और इसी बात को कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए लगातार जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा रहा है बातचीत के लिए और किसानों को बुलाया जा रहा है कि आप बातचीत कीजिए। किसान और विपक्ष लगातार यही आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगाता हुआ नजर आ रहा है आलोक। और जो साफ बात नजर आ रही है इस वीक, जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि किसानों में भी आप कहीं ना कहीं दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने जैसे कि खुद ने बताया कि किसान नेता के पदाधिकारी कुछ किसानों के साथ जो कृषि मंत्री से आज मिलेंगे और वो समर्थन करेंगे इन किसान कानूनों का। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अब सरकार की भी रणनीति है उन लोगों से संपर्क करने की, उन लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है जो कि सरकार का समर्थन करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक नई अपडेट भी दे दूं कि जो कुंडली बॉर्डर है वहां पर हरियाणा और पंजाब की महिलाएं आई हैं। उन्होंने अपने ससुर और पतियों को भेजा है कि आप अब घर जाइए, अब हम मोर्चा संभालेंगे। तो अब कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस बीच सामने आने लगी हैं और वो मोर्चा संभालने के लिए पूरी तरीके से सशक्त रूप से वहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए एक और चुनौती यहां पर बनती हुई नजर आ रही है आलोक। तो इसमें मोनिका यहां पर एक जो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन दी थी, मतलब उस पर तो बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। सरकार प्रस्ताव भेज रही है लेकिन वो प्रस्ताव कोई सुनने को तैयार नहीं। जो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके किसान नेताओं को बुलाकर सरकार ने अभी तक उनसे उनका मंतव्य समझने की कोशिश नहीं की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का क्या होगा?
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ ये कह दिया गया था कि आप प्रदर्शन करिए, पूरा हक आपको है और ये इजाजत आपको दी जाती है, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए, आम आदमी को, आम जनता को उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इन तमाम चीजों को परे करते हुए सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं आलोक की सड़कों पर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, मैं खुद इस चीज को, इस स्थिति को महसूस करती हूँ। जब मैं अपने घर से ऑफिस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक जाम की समस्या मैं देखती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर से मैं होकर आती हूँ तो हर रोज मैं ट्रैफिक देखती हूँ, हर रोज मैं देखती हूँ कि वहां पर किसान जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आम जनता को तकलीफ हो रही है, जिससे मैं भी परिचित हूँ। जब मैं भी निकलती हूँ अपने घर से तो वो मैं खुद उन स्थिति को देखती हूँ और मैं खुद देखती हूँ कि किस तरीके से जो आम जनता है वो इस समस्या को झेल रही है। ठीक है, पवन खटाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। तो पवन जी, लगातार जो एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा, एक हम समिति बना लेंगे, किसान संगठन होंगे, सरकार होगी तो कहीं ना कहीं बातचीत हो जाएगी, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ होता जा रहा है, सरकार का रुख है कि हम रोल बैक नहीं करेंगे और आपका रुख है कि आपको रोल बैक करना ही होगा। तो फिर समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, आपने तो क्लियर ही कर दिया कि हमने तो ये कह दिया कि हम रोल बैक नहीं करेंगे, सरकार कह रही है कि हम रोल बैक करेंगे ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को नियत और नीति दोनों में बदलाव करना पड़ेगा जी। सरकार हमने चुनी है और सरकार जो चुनी जाती है वो देश के किसानों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए होती है। सरकार उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ नहीं देने के लिए होती, उन पे तो फिर अपने आप ही लाभ बहुत होता है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि जो वंचित रह जाते हैं, जो पिछड़े हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको उनका हक दिलाया जाए। अब अगर सरकार हमारा हक नहीं दिलाना चाहती तो भाई क्या करें, हमें तो आंदोलन का ही तो रास्ता बचता है हमारे पास में, और क्या रास्ता बचता है बताइए। हम सरकार कहती है कि हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं। सरकार कहती है हम इस बात पे बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करते हैं। सरकार ये कहती है कि हम ना तो बिल वापस लेंगे ना हम एमएसपी में कानून बनाएंगे, तो फिर हम बात किस चीज की करें? सरकार ने कौन सी ऐसी जगह बताइए हमें जिस पे हम नहीं गए हैं? सरकार ने कहा आप 13 आदमी आ जाइए, हम 13 आदमी आ गए। सरकार जिनसे बात करना चाहती है उनसे बात करें। अगर सरकार ये चाहती है फूट डालो शासन करो वाली नीति आएगी तो ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आप ये दिखाना चाहते हो किसान, वो कौन सा किसान है, हमसे हमें भी मिलवा दो उस किसान से कि जो अपने धान को 1868 में बेच का आया हो, जो अपने गन्ने का पेमेंट ले आया हो, जो सरकार को समर्थन करने के लिए ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। देखो आप भी समझ रहे, पूरा देश की मीडिया समझ रही है, दिखाने के लिए कोई कुछ भी कहे, क्योंकि यहाँ पर कलम, कैमरा और किसान तीनों पर बंदूक की नोक लगा दी गई है। एक बार बताओ, जब किसान अगर आपको समर्थन कर रहा है तो वो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली आएगा समर्थन करने के लिए, उनके ट्रैक्टरों को नहीं रोका जा रहा, और जो किसान आंदोलन करने के लिए आते हैं उनको रोका जा रहा है। ये दोहरी नीति नहीं है क्या सरकार की? सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या सच करना चाहती है, वो सरकार बताए। अपने जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को ये लगाना चाहती है कि इन आंदोलन को बदनाम कर दो। जी पवन जी, एक यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब देखिए किसान संगठनों ने लगातार आंदोलन किया, अपनी जमीन तैयार की, अपने प्रदर्शन को इतनी ज्यादा तेज धार दे दी कि पूरा का पूरा इस समय ये राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन चुका है। अब इस बीच में तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपकी याद आ चुकी है। राहुल गांधी आज बहुत दिनों बाद किसानों के लिए भावुक हुए हैं। प्रियंका गांधी मार्च करना चाहती थी, राष्ट्रपति के गेट तक वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। आपको नहीं लगता है कि जब यहां पर विपक्षी पार्टियां आपके बीच में आ जाएंगी तो आपका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा? देखो, हमने तो पहले दिन भी ये कहा था कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। देश का किसान 70% वो अपना आंदोलन भी कर सकता है और अपनी बात भी रख सकता है। और कांग्रेस से तो हमें बिल्कुल इसलिए लगाव नहीं है, कांग्रेस तो ये बिल लाना चाहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा मैंने कांग्रेस का जो बिल लागू किया है, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। अगर वो ये कांग्रेस का बिल हमारी कहाँ हुई? बीजेपी तो कांग्रेस की हुई ना, हमारी थोड़ी हुई जी। हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमने कांग्रेस को चुना है या बीजेपी को चुना है। हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस आंदोलन कर रही है तो तुम भी तो कांग्रेस का ही बिल लेकर के आए हो, तुम पर आरोप नहीं है क्या? ये आरोप सरकार पे नहीं है क्या? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीवी माध्यम से खुले शब्दों में कह रहे हैं गुजरात से कि हमने ये बिल वो पास किए हैं जो चलाना चाहता था, उनमें हिम्मत नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी। आपने किसान को खत्म कर दिया कांग्रेस ने और उसी को आप लागू कर रहे हो, ठीक तो आप क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी और जो विमर्श किसान चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर बिल्कुल साफ आपने यहाँ पे तारांकित किया है, आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है। अब आइए अपने संवाददाता जितेंद्र के पास हम गाजियाबाद चलते हैं, जहां पर जितेंद्र लगातार आपने तस्वीरें देखी हैं। अब आपको क्या लगता है, आपने पक्ष यहां पर सुन लिया, राहुल गांधी ने जो बोला वो भी आपको पता है,
प्रियंका गांधी का क्या आरोप है वो भी आपको पता है, और किसान नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको इस समय पूरी तरह से पता है। क्या सरकार अब धीरे धीरे बैकफुट पर आने के लिए तैयार हो रही है, या सरकार अभी भी उसी चीज पर अड़ी हुई है कि नहीं, हमारा बिल किसानों की पूरी तरह से हित में है? देखिए, सरकार अपनी जो प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि वो अपनी पूरी बात पर अडिग है और वो अब सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उसे लगता है कि अगर ऐसा होता है कि वो बिल वापस लेती है तो कहीं ना कहीं उसका बेहद बड़ा अपमान होगा, और ये सम्मान की लड़ाई अब केंद्र सरकार लड़ रही है। कुल मिलाकर जो किसान हैं वो अडिग हैं अपनी बात पर कि ये कृषि बिल जो है ये पूरी तरीके से वापस होना चाहिए। संशोधन की बात पर अगर बात की जाए उनसे तो उनका साफ तौर पे कहना है किसी तरीके का संशोधन बर्दाश्त से बाहर है। और लगातार यूपी गेट पर देश भर के किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार किसान के बड़े नेता ही पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि कहां है राहुल गांधी, कहां है विपक्ष, हम देखना चाहते हैं कि वो हमारा कितना साथ दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष की जब बात आती है तो वो ये भी कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बात आती है कांग्रेस की तमाम नेताओं की, तमाम लोगों की, तो वो ये भी कहते हैं कि यूपी गेट पर पहुंचना चाहिए उन्हें और तमाम जगह पर पहुंचना चाहिए जहां ये आंदोलन लगातार जारी है। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार झुकती है इस बात को लेकर, अपने कृषि बिल जो कानून जो लागू किया गया है वो वापस लेती है, या संशोधन पर ये किसान मानते हैं कि हाँ हम संशोधन पे तैयार हैं। ये देखने वाली बात होगी, जो कि मिलीजुली बात की जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कृषि बिल बिल्कुल काला कानून है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, जो कि केंद्र को अपना निशाना बना रहा है। वही किसानों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो शांतिपूर्वक यूं ही आंदोलन करते रहेंगे और अगली बार वो ठीक 26 जनवरी पर दिल्ली के ग्राउंड में पहुंचेंगे। जी आलोक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब संवाददाता यश के पास चलते हैं। यश, लगातार तस्वीरें साफ है, किसान नेताओं का कहना है हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और यहां पर जिस तरह से उनका यह भी कहना है कि उन किसानों को आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है जो कि दिल्ली पर आते हैं और यहां पर बिल का समर्थन कर रहे हैं, हमको ही क्यों रोका जा रहा है? तो क्या समाधान का रास्ता निकल भी पाएगा या इसी तरह से ये रात ठनी रहेगी? देखिए आलोक, अगर बात करें आंदोलन लंबा चलने की तो कहीं ना कहीं अभी के हालात के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आंदोलन जो है अभी और कुछ दिन चलेगा, क्योंकि देखिए जब किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है आलोक। क्योंकि देखिए जब से ये आंदोलन चालू हुआ है और जब से कृषि बिल लागू हुआ है, जब से इसका विरोध भी हो रहा है और जब से सरकार जो है इसके समर्थन में आ रही है, क्योंकि अब देखिए कृषि मंत्री लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो, उनको अपनी तरफ एक तरफ करने की कोशिश कर रही है। और इसी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद उतर चुके हैं मैदान में और कृषि बिल के फायदे को जो है लोगों को जन जन तक जाकर गाँव गाँव तक पहुंचकर, भले ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, लेकिन लोगों गांव वालों को और किसानों को कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल का मतलब जो है समझा रहे हैं। क्योंकि देखिए कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो कहीं ना कहीं कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 6 जगह के किसानों को संबोधित करेंगे, वहीं अवैध के किसानों को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ किसान सम्मान निधि की जो किस्त है 18,000 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे डाले जा रहे हैं। तो आलोक देखिए कहीं ना कहीं किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश भी है सरकार की, और वहीं किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आलोक लग रहा है कि आंदोलन जो है लंबा चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यश, और आपने बहुत सारे अपडेट्स हमको दिए हैं। अब अपनी सहयोगी मोनिका के पास चलते हैं, जहां पर लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो गतिरोध है मोनिका वो बना हुआ है। आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर पर कि जब भी आमने सामने की सेनाओं के सिपाही आते हैं तो एक कदम अगर यहां से या कोई आगे बढ़ता है तो वहां से भी दूसरे पक्ष की तरफ से एक कदम आगे बढ़ा जाता है। जब कदम पीछे लेने की बात होती है तो दोनों एक एक कदम पीछे जाते हैं, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि अपनी जगह पर ये खड़े, अपनी जगह पर ये खड़े, तो फिर गतिरोध समाप्त कैसे होगा मोनिका? बिल्कुल, और ये बात सरकार अच्छी तरह जानती है आलोक, कहीं ना कहीं कि इस तरीके से अगर ये आंदोलन चलता रहा तो सरकार के लिए ही मुसीबत बनेगी। और इसीलिए जैसा कि आपने देखा, यश ने भी बताया कि किसानों को लुभाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर प्रयास जो है सरकार करती हुई नजर आ रही है, और इस बीच रणनीति भी बनाती हुई नजर आ रही है, लगातार प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब जो कहीं ना कहीं किसानों ने हठ धर्मिता अपना ली है और किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, किसान कानूनों को आप रद्द करें और इसके आगे कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फ्रंट फुट पर है, चाहे वो किसान हो या सरकार। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को कोई ना कोई रणनीति बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तभी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोनिका। और आपने भी बहुत सारे अपडेट्स हमको दिए हैं और लगातार इस पर विश्लेषण ये हो रहा है कि किसान और सरकार के बीच का जो टकराव है आखिर वो समाप्त कैसे होगा, कैसे आखिर इस पूरे के पूरे आंदोलन की रफ्तार को धीमा किया जाएगा, या इसी तरह से आंदोलन का विस्तार लगातार होता रहेगा। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।